किसी भी हमले का जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर ना ही नरेंद्र मोदी जी पर असर पड़ता है। पहली चीज, शानदार भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया है, बेहतरीन तरीके से किसी एक राज्य के चुनाव का रिजल्ट आने वाले दूसरे राज्यों के विधानसभा का रेफरेंडम नहीं है। किसी एक राज्य के चुनाव का जो रिजल्ट होता है वो किसी दूसरे राज्य का जनमत संग्रह नहीं होता। और जहाँ तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी इस दौरान चाहे लोकसभा रहे हों चाहे विधानसभाएं रही हों, बहुत शानदार भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया है। बेहतरीन तरीके से भारतीय जनता पार्टी राज्यों में और लोकसभा में उसने विजय पताका फहराई है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए हर चुनाव सबक भी होता है और संदेश भी होता है। हम जो है वो किसी एक चुनाव के रिजल्ट के बाद जो है वो घमंड गेम में नहीं डूबते, और अगर उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव नहीं आया तो उसमें जो है वो हम कोप भवन में नहीं जाते। नकवी जी जो है वो मजबूती के साथ जो है वो आगे जो हमारी चुनौती है उसमें सफलता हासिल करने के लिए। नकवी जी, सदस्यता अभियान के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने पे यकीन करती है, नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती के साथ समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के जो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प हैं उसको मजबूती के साथ पूरा किया है। मैंने अभी भी यही कहा कि समाज के किसी वर्ग का भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति स्पर्शिता और छुआछूत का जो व्यवहार है वो न देश के हित में है, न मुल्क के हित में है और न खुद मुसलमानों के हित में है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो एनर्जी है उसको दूसरों की एनर्जी बनाने का काम बंद हो करना उस समाज के हित में भी है और सियासी हित में। राहुल गांधी कहते हैं कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी चुप रहते हैं तो संविधान के साथ छेड़खानी करते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी जिन्हें हम सामंती सुल्तान कहते हैं, और इस तरह के चाहे वो सामंती सुल्तान हो और चाहे समाजवादी टीपू हो, वो झूठ के झाड़ से सच के पहाड़ पर हमला करने के हिस्ट्री शीटर बन गए हैं। और चाहे वो समाजवादी टीपू हो और चाहे सामंती सुल्तान के झूठ के झाड़ से सच के पहाड़ पर किसी भी हमले का जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर ना ही नरेंद्र मोदी जी पर असर पड़ता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं आपके जरिए स्पष्ट करना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान, देश के लोकतंत्र जनतंत्र और देश की संवैधानिक पंथ निरपेक्षता के पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी से ज़्यादा ईमानदार और संकल्पबद्ध नेतृत्व के रूप में है। उसके लिए राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या ये लोग गिरोह के रूप में कार्य कर रहे हैं? ये राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव एक गिरोह के रूप में कार्य कर रहे हैं किसी विशेष एजेंडे के तहत। देखिए, ये जो गुमराही गिरोह है वो खुद अपना उनका बंटाधार होगा, और इस तरह के गुमराही गिरोहों के अलग अलग सरगना बीच बीच में आते रहे हैं और जाते रहे, छूमंतर होते रहे। तो ऐसे सरगनाओं का जो छल है वो जनता उसको छूमंतर करती है। जम्मू कश्मीर हरियाणा में चुनाव हो चुके हैं, महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में लगातार बिहार, बंगाल लगातार चुनाव की लंबी श्रृंखला है। क्या लगता है आपको, इसमें अल्पसंख्यक समुदाय भारतीय जनता पार्टी की तरफ किस तरीके से आएगा और क्यों आएगा? देखिए, एक चीज मैं बताऊँ आपको, हमारा देश तो चुनाव का देश है। हर 2 महीने में देश के किसी न किसी हिस्से में, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकल बॉडीज़ के चुनाव हो, चाहे पंचायतों के चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, वो चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं होता रहता है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी का जो आग्रह है
एक देश एक चुनाव, और एक देश एक चुनाव जो है वो जनतंत्र के हित में भी है, लोकतंत्र के हित में भी है, और जो लोकतंत्र और जनतंत्र है उसके प्रति जो जनता का विश्वास है उसको और पुख्ता और मजबूत करने वाला है। सर, धार्मिक बयानबाजी करके देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज पूरी दुनिया में जो संकट और कंटक है, उस दुनिया के संकट और कंटक के संकट मोचक के तौर से देश के दुनिया की जो सुरक्षा है, दुनिया के जो सौहार्द है और शांति है, उसकी भारत एक शक्तिपीठ के तौर से पूरी दुनिया देख रही है। और हमें किसी भी उस तरह के षड्यंत्र और साजिश से होशियार रहने की ज़रूरत है जो देश के में बिखराव और टकराव के षड्यंत्रों को बढ़ावा देने वाली हो या उसको जो है वो सुरक्षा देने वाली हो। भारतीय जनता पार्टी के बारे में अभी जिस तरह से जी ने बताया कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और समाज के सभी वर्गों में भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता और सम्मान दिन दुना रात चौगुना बढ़ा है, और इसी का नतीजा है कि 2 के अंक से 300 से ज्यादा के अंक गणित तक का सफल सियासी सफर है वो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया। आज पूरी दुनिया के सामने बहुत बड़ा संकट और कंटक का माहौल है, उथल-पुथल का माहौल है। ऐसा माहौल है जिस माहौल में कि पूरी दुनिया जो है वो भारत की तरफ देख रही है। भारत जो है वो आज फिर से एक बार शांति, सुरक्षा और पूरे विश्व के सौहार्द की शक्ति पीठ के तौर से लोग उम्मीद की तरफ से देख रहे हैं। और निश्चित तौर से नरेंद्र मोदी जी जहां पर आज है वो उनकी कर्मभूमि है। आज नरेंद्र मोदी जी की जो मजबूत शख्सियत है, नेतृत्व है, उस नेतृत्व के प्रति आज पूरी दुनिया जिस विश्वास के साथ, जिस उम्मीद के साथ, जिस यकीन के साथ देख रही है, वो हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए, हर हिंदुस्तानी के लिए फख्र का विषय है, गर्व का विषय है। जहां तक सवाल है अल्पसंख्यकों का, मैं बात करके कह चुका हूं कि बहुत सी बार मैंने देखा है, क्योंकि मुझे भी बहुत से चुनाव भी बीजेपी से लड़ने का मौका मिला। कई ऐसे और भी साथी हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा है। मैं देखता हूं कि जो कुछ क्या कभी ज्यादातर देखता हूं कि अल्पसंख्यक और विशेष तौर से मुसलमानों की जो भाजपा से एनर्जी है वो हमारे विपक्षियों की एनर्जी बन जाती है, और जब भाजपा से एनर्जी को आप विपक्षियों की एनर्जी बनाएंगे तो आपका भला होने वाला नहीं है। आपके वो वोटों के ठेकेदार और जागीरदार बन करके और बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। इसलिए हमें जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जो अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का जो एक हमने रिवाज शुरू किया है, उसको हम टचेबिलिटी के मिजाज में बदलेंगे, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही को मेहनत करनी पड़ेगी, भरसक प्रयास करना पड़ेगा। आप 4 कदम चलिए तो 2 कदम हमारे साथ वो भी आएंगे, क्योंकि मैं मानता हूं कि आज बदलाव आया है, परिवर्तन आया है। ऐसा नहीं है कि आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले जो हालात थे वो आज है, नहीं है, बदले हैं। क्योंकि लोग ये बात महसूस करने लगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जब हमारे विकास में कोई कंजूसी नहीं की है, कमी नहीं की है, तो हम विश्वास में क्यों कंजूसी और कमी करें। ये एक सोच है, लेकिन भय भ्रम का भौकाल है। चारों तरफ एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई है
कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के कि किस तरह से जो है वो एक बड़े समाज को जो है भारतीय जनता पार्टी से दूर किया जाए, और उसमें वो काफी हद तक सफल भी हुए हैं। तो और मोर्चे पार्टी के अंदर जो है और भी जो पार्टी के अलग अलग घटक काम करते हैं, उनसे बड़ी जिम्मेदारी, उनसे बड़ी चुनौती आपकी है। और मैं हमेशा इस बात को देखता भी हूँ, कहता भी हूँ कि आप लोग जिस सम्मेलन के साथ, जिस चुनौतियों के साथ, जिस संकट और कंटक के साथ काम कर रहे हैं, वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है पार्टी के लिए। और साथ ही साथ देखिए, एक चीज मैं देखता रहता हूँ कि कभी कहा जाएगा कि अल्पसंख्यकों का के लिए जो है देश में खतरा है, बीजेपी खतरा है, दलितों के लिए कहा जाएगा कि खतरा है बीजेपी, पिछड़े समाज को कहा जाएगा कि भैया ये संविधान का की हत्या करने वाले हैं, ये लोग संविधान को खत्म करने वाले हैं बीजेपी। मैं आपको एक बार यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी इस देश के संविधान, इस देश की संवैधानिक पंच निर्देशिका के पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी से ज्यादा बड़े हितैषी भी है, और उससे ज्यादा बड़े संकल्पबद्ध नेतृत्व के उनकी शख्सियत है। इसके लिए किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। लेकिन एक शोर मचा रखा गया है कि साहब संविधान खतरे में है, एक हंगामा कर रखा गया है, एक हाहाकार मचा के रखा गया है कि साहब अल्पसंख्यकों के लिए खतरा है। वे अल्पसंख्यक 10 साल से ज्यादा तो भारतीय जनता और नरेंद्र मोदी जी केंद्र में है। उसके अलावा जो है वो 7-8 साल, 7 साल लगभग अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री रहे, और उसके अलावा लगभग 70% से ज्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कहीं कोई नहीं कह सकता कि किसी भी राज्य में समाज के किसी भी हिस्से के साथ विकास के मामले में, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक तरक्की के मामले में किसी तरह का भेदभाव किया है। वो लोग भी जानते हैं, जो लोग विरोध करते हैं वो भी जानते हैं कि बीजेपी के समय में, बीजेपी के दौरे हुकूमत में कहीं किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी वो एक हंगामा करने की कोशिश होती है। मैं आखिरी बात कह करके क्योंकि अभी दानिश साहब बोलेंगे, मैं एक चीज बताऊं, आजकल एक नया शगुफा शुरू हुआ है वक्फ का। आपको भी मालूम होगा कि वक्फ को लेकर के फिर से एक बार मुहिम चलाई जा रही है। मैं आपको बताऊं बहुत शार्ट में कि ये कोई नई मुहिम नहीं है। ये उस वक्त की मुहिम है जब 1890 में कह रहा हूं, 100 साल से ज्यादा पहले, जब अंग्रेजों की सरकार थी और प्रीवी काउंसिल ने वक्फ के उस समय के सिस्टम को कहा था कि ये सर्वाधिक बुरा है और हानिकारक है। प्रीवी काउंसिल, और ये केवल भारत के लिए नहीं कहा था, जो भी अंग्रेजियों के शासन के अंतर्गत देश आते थे उनके लिए कहा था। उसमें ज्यादातर देशों ने उस प्रीवी काउंसिल मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को स्वीकार करा और उसमें सुधार किया। लेकिन अंग्रेजों की मिली भगत से जिंदा एंड कंपनी ने उस समय वो फैसले को न स्वीकार किया न सुधार किया। और उसके बाद जो है वो आपने देखा होगा कि अंग्रेजों के एक मिली भगत का नतीजा था कि उसी वक्त जिन्ना जो है वो एक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, बस एक थी, वो बम्बई से उसके वो सदस्य बन गए। फिर 2013 में उन्होंने एक वक्फ को लेकर के एक मुसलमान वक्फ
एक्ट बना दिया अंग्रेजों के सोची समझी साजिश के तहत। उसमें जो उस समय भी प्रीवी काउंसिल ने और तमाम कोर्टों ने कहा कि भाई आप बनाइए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। उसमें एक में जिसमें आपत्ति थी वह अलग औलाद, उसमें रजवाड़े थे, राजा महाराजा थे, नवाब थे, उनकी बेतहाशा संपत्तियां थी जिसे कि वो उस वक्त हो सकता है बचाना चाहते रहे हो। तो उन्होंने कहा कि साहब ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारे खेत है, ये हमारे मकान है, ये जमीनें हैं, ये है वो, हम इनको बहुत अलग औलाद कर देते हैं, जो हम, हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार के लोग, हमारे बाद उसके हितार्थी लाभार्थी होंगे, आम मुसलमान नहीं होगा। तब भी उन्होंने कहा कि भैया ये चैरिटी नहीं, ये चीटिंग है, ये धर्मार्थ काम नहीं, ये धूर्तता है। उस वक्त भी कोर्ट ने कहा, फिर उसको बदल दिया गया। मैं इसलिए कह रहा हूं अभी जो है लंबी चीज है, अभी जो है मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं, मैंने उसका बहुत बारीकी से अध्ययन किया है। आपके धार्मिक स्थल, आपकी मस्जिदें, आपके बाजार, आपके जो दरगाहें हैं, इमाम बाड़े हैं, और भी जो धार्मिक स्थल हैं, जो जिन धार्मिक स्थल हैं, उस पर इस वक्त के संशोधन का कोई असर नहीं है, न कोई इस पर रोड़ा है, न खतरा है। दूसरी चीज, जो हमारे धार्मिक कर्तव्य है, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, इस पर भी किसी तरह का कोई इस वक्त एक्ट के तहत कोई रोड़ा या खतरा नहीं। ये शुद्ध रूप से जो असंवैधानिक अराजकता थी, उसको संवैधानिक प्रतिबद्धता के दायरे में लाने के लिए किया जा रहा है। मैं आपसे कहूंगा कि आप उसमें नोट बना करके अपने कार्यकर्ताओं को दीजिए, ये है क्या, अभी पता ही नहीं किसी को। जब वो घूमने लगे, ये कहेंगे अरे साहब ये तो देश के लिए बड़ा भारी खतरा, मुसलमान जो है वो खतरे में आ गया है, इस्लाम खतरे में आ गया, घूमने लगे ये लोग, ऐसे लोग, ऐसे ही धंधा ये पहले भी हुआ था। मैंने जिसका जिक्र किया आपको 19वीं सदी की शुरुआत में, और जिसका नतीजा हुआ कि विभाजन की विभीषिका देखी, देश बट गया, टूट गया, और फिर वही कोशिश हो रही है। इसलिए इस तरह के साजिशी सिंडिकेट से सावधान रहने की जरूरत है, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो। और उसके लिए आपको जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक जो है वो मैं नहीं समझता कि कोई उसका आप सही माकूल जवाब दे पाए। इसलिए मैं आप सबको फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।